is a talented man. He cannot be left alone. Giving speeches, long speeches, it does not mean anything. But he means everything in himself. उनके कारनामे बहुत हैं, कहाँ तक गिनाएंगे. और अपॉइंट करने में भी यंग इंजीनियर्स को वो जॉब देते हैं जिसमें उनको एक्सपीरियंस गेन हो. भाई मेरा नाम आफ्ताब अहमद है. मैं वाटर बोर्ड से रिटायर हुआ हूँ और 2004 में वसीम साहब से मेरा पुराना ताल्लुक़ है. वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत सी बातें याद करता हूँ. 1988 में मास्टर प्लान कराची का अप्रूव कराया गया, तो उसमें उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. और 1990 से मैं वसीम नज़ीर से दोस्ती भी है और इंजीनियरिंग भी है. He plays in engineering and I also play engineering. So we have worked together for a very long time. और वसीम साहब का तारीफ़ की बात तो कुछ नहीं है. उनका पैशन है, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी वर्किंग का स्टाइल है और एक्सपीरियंस ख़ास तौर से उनका इंटरनेशनल भी है. उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सपोर्ट किया. बहुत अच्छे लोग दिए, जिसमें रिचर्ड बर्च का नाम आता है, जिसने मुझे ट्रेन किया. तो 90 से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 1990 से, और 98 में ख़त्म किया. कमीशनिंग की, आज भी वो सिस्टम चल रहा है. 100 मिलियन गैलन पानी जो है वो कराची वालों को मिल रहा है. अगला 100 मिलियन कब आएगा? उसके बाद K3 का प्रोजेक्ट भी आया, तो उसके 100 मिलियन आए. बात यह है, मैंने यही कह दिया कि उस आदमी वो टैलेंट है. लोग तो खड़े होते हैं और अपने तारीफ़ें बताने लगते हैं. इस आदमी की तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है. ये ख़ुद प्रैक्टिकल इन हिज ओन है. वो ऐसा आदमी है कि वो एनर्जेटिक है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है. सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग जब भी फंस जाएं तो भाई वसीम साहब के साथ बैठेंगे, तो यार इसका हल निकालना है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैन, ही इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मैन ऑल द टाइम. और असिस्ट करते हैं, स्टाफ को हेल्प करते हैं. कोई डिफरेंस नहीं होता. जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं तो वो आके बराबर खड़े हो जाएंगे क्या काम कर रहे हैं. तो वो हर एक के साथ मिल के, कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं होता, सबके साथ मिल के काम करते हैं. ही इज़ ए बिग बॉस, ही इज़ ए टैलेंटेड मैन. ही कैन नॉट बी लेफ्ट अलोन and he should be supported by engineering council. He will bring engineering council at a higher position, having practical experience, especially the practical experience he has. Nobody has such type of experience. They are new one. They are coming up and giving speeches, long speeches. It does not mean anything. But he means everything in himself. He is the man. He is the man to be honored by, at least by Pakistan Engineering Council, to give him a place to work for the engineering profession, not for the people but for the engineering profession. Young engineers को भी बहुत सपोर्ट करते हैं वो, और ख़ास तौर से उनको सिखाते हैं. एक हमारे पास एक इंजीनियर था बहुत जूनियर, उसके पास आके खड़े हो जाते थे और उसको सिखाते थे. और अपॉइंट करने में भी यंग इंजीनियर्स को वो जॉब देते हैं जिसमें उनको एक्सपीरियंस गेन हो. पहले सुपरविज़न करेंगे, सुपरविज़न पे जाएंगे, उसके बाद डिज़ाइन में आएंगे. जब सुपरविज़न उनको मालूम होगा कि कौन सा काम क्या होता है, कौन सी चीज़ क्या होती है. वरना नए निकलते हैं कॉलेज से तो कुछ भी नहीं मालूम होता है. मालूम हो कि सर्वे इंस्ट्रूमेंट लेके घुमा रहे हैं और सर्वे लेना नहीं आता, तो फिर लेकिन काम करते करते सीख जाते हैं. तो इन्होंने तो बाकायदा लोगों की ट्रेनिंग दी है. एक ट्रेनिंग कंपोनेंट भी स्टडी बनाई थी. ट्रेनिंग कंपोनेंट तो लोगों को ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर भी हमने किया था. ट्रेनिंग ऑफ ए ट्रेनर. तो आज वाटर बोर्ड में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, एक अलग डिपार्टमेंट है जो ट्रेनिंग देता है. तो वो डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था और वहाँ एक ट्रेनर है, सीनियर ट्रेनर है, वो एक्सपर्ट है बहुत अच्छा, और वो लोगों को ट्रेन करता है. तो ये उनके कारनामे बहुत हैं, कहाँ तक गिनाएंगे. कारनामे तो बहुत हैं, लिखे तो नहीं जा सकते. मुझसे अगर जो कहेंगे तो मैं एक किताब लिख दूंगा. तो वो कहेंगे, तो वसीम साहब कहेंगे ये आप अपनी रिसर्च बंद करें, जल्दी ये काम करें.
وہ مجھے ریسرچ کے اوپر پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے آپ کو کہا یار تھوڑا 2 پیجز کر دو، تم تو ریسرچ کرنے لگے. تو وہ لیکن اپریشیٹ کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ نگیٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، کام کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. تو وسیم صاحب کی تعریف کیا کی جائے، تعریف تو کرنا میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ ان کی تعریف کروں، لیکن میں نے ان کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ میری تاریخ ہے، وہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو دن رات محنت کرتا ہے. میں نے کہا کئی وقت یہ ہوا کہ رات ہو گئی، میں نے کہا بھائی یار آپ بند کرو، تو کہتے ہیں نہیں ابھی تو کام چلتا ہے، جب تک بیٹھے ہیں سب بیٹھے کام کر رہے ہیں. تو دن رات ان کے لیے نہیں ہے، 24 گھنٹے بیٹھتا. میں نے کہا اپنی صحت کا خیال کریں، صحت از دی بیسٹ پاور فار یو، سو بی کیئرفل آف یور ہیلتھ اینڈ یو لیو لانگ. ہیپی بیسٹ وشز فار مسٹر وسیم نذیر.